नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कार का तमाचा। बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि एक बार उन्हें अपने बेटे बहू से मिलने दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसा भिखमंगे मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते। तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब कमला देवी सिक्योरिटी से बहुत सारे मिन्नतें करती है कि जब तक तुम मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता है? उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी गार्ड को कमला देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर अपने बॉस को यह खबर देता है कि एक बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती है। वह कह रही थी कि आपकी माँ है, पर उनके शक्ल और पहनावे से नहीं लगता है कि वह आपकी माँ है। शिवानी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर मिलने आ रही हूँ। उनको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति मानव से शिवानी कहती है, तुम्हारी माँ फिर से मिलने आ गई है। कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में चली आती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। पैसे तो वैसे मांगने आ जाती है जैसे कि वह इस घर में पैसे रख कर गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी मुंह उठाकर आ गई। शर्म नहीं आती है। चलो हम दोनों जाकर अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करे। मानव और शिवानी घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास जाते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर कमला देवी आशा भरी निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देख रही थी कि बेटे बहू उनसे मिलने आ रहे हैं तो ज़रूर वह मेरी मदद करेंगे। कमला देवी अपने बहू बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। बेटा, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बराबर 4 दिनों से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने ही नहीं देता कोई। सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। यह बुढ़िया, चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले आई थी, तभी तुमने पैसे मांगे थे। मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना, अब इससे ज़्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। निकल जाओ इस घर से। बेटा, जो तुमने 2000 रुपये दिए थे उससे तो तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन की दवाई भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा, तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वह तेरे पिता हैं। माँ, मेरे से यह फालतू की बातें मत किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला देवी निराश हो गई।
मानव अपनी पत्नी शिवानी से कहता है, शिवानी, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो कमला देवी ने कहा, बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल तक छोड़ दोगे? इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो बेटा। तो शिवानी चमकते हुए अपनी सास को कहती है, बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप से पैदल निकल जा, मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें अपनी कार में बिठाकर मुझे कार को गंदा नहीं करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कार में बैठने के लिए औकात देखी है अपनी? ऑटो में बैठने की औकात नहीं और कार में बैठने की बात कर रही है। चल निकल जा यहाँ से। मानव अपनी कार लेकर निकल गया। बेचारी कमला देवी गेट के पास बैठी बैठी अपने बेटे की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए? सब कुछ तो अपना दांव पर लगाकर पढ़ाया लिखाया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तकदीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ने के लिए घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेच दिया। सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराया भी नहीं करता किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया। उसे अपनी माँ की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है। उनकी आँखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले को इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि यह माता जी कोई और नहीं, मानव साहब की माँ ही है। मानव के निकल जाने के बाद, शिवानी घर के अंदर जाने के बाद, सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और कहता है कि माँ जी, आप रोइए मत, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? तो कमला देवी कहती है, बेटा, अभी तो फ़िलहाल 2000 मिल जाए, उसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि 1500 रुपये ही है। वह कहता है कि माँ जी, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये हैं, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है? मैं अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। साथ ही कमला देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा, जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, वहाँ तुमने इतना बड़ा दिल दिखाया, मेरी मदद की, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं अम्मा जी, मैंने क्या मदद की है? इतने से तो आपका एक दिन का दवाई का खर्चा भी नहीं निकलेगा। उन पैसों से अपने साड़ी में पल्लू में बांधकर कमला देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था वह बेटे बहू से मदद मांगने गई है, शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानियां कम हो जाए। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी है। बेचारी कितने भाग दौड़ कर रही है, लेकिन कमला देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि नालायक बेटे ने
अपनी माँ की मदद नहीं की। उसका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ नज़र नहीं आती है। कमला देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि आज हमारे बेटे बहू ने हमें धोखा दे दिया। हमारा बेटा हमारा ना रहा। उसने हमें मुसीबत के समय में अकेला छोड़कर चला गया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, अब वही उसको भीख मांगे लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति इसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह अम्मा जी और नंद किशोर जी की सारी बातें को सुन लेता है। अपने बेड से उठकर नंद किशोर जी के पास आता है तो दंग रह जाता है। अरे यह तो उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी आप इधर कैसे, और आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा मैं तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? गुरुजी मैं पंकज, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी यादाश्त पर जोर डालते हुए नंद किशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक कहते हैं, हाँ याद आया। वह गुप्ता जी के बेटे, जिनकी इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम उनके बेटे पंकज हो ना? हाँ गुरुजी मैं वही पंकज हूँ। पर गुरुजी मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं आपकी सारी बातें सुन लिया हूँ। अब आप चिंता मत कीजिए। आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्चा करूँगा और आपको पूरी तरह से ठीक करा कर घर भी ले जाऊँगा। पंकज नंद किशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है। उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है और फिर अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरु जी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भाग दौड़ कर रही हैं, कहीं थक कर आप भी बीमार ना पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। मेरे घर पर ही रहिए, फिर मैं गुरु जी को घर ले कर आऊँगा। नंद किशोर जी भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करना। 2 दिनों बाद नंद किशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गए और पंकज उसे घर ले आया। पंकज के घर में उसके पिताजी नंद किशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे नंद किशोर जी, जब से आपने पढ़ाना बंद किया तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया है और मैं उधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे पंकज तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज गुरु जी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। पंकज का पहले पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन जब से उसने आपकी ट्यूशन पढ़ना शुरू किया तब से ही उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो नंद किशोर जी और कमला देवी पंकज के घर पर ही रहते हैं। पंकज का घर बहुत बड़ा है, घर नहीं कहे तो एक बंगला है। उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं और उसी में पंकज ने एक कमरा नंद किशोर जी और कमला देवी को दे दिया।
10 दिनों बाद नंद किशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं। बहुत दिन रख लिया तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। इतने दिनों में पंकज को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। वह अपने गुरुजी से पूछता है कि अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उनके पास ना तो घर है, ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो नंद किशोर जी कहते हैं, बेटा जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी उधर ही चले जाएंगे। कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है पंकज तुमने, ज़रा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरे कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरे पिताजी बैठते हैं, तो मैं अपनी शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब का भी अच्छे से ध्यान रखे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए और कोई योग्य व्यक्ति नज़र नहीं आता है। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहीं न कहीं जाकर काम तो करना ही है, तो क्यों ना आप दुकान में आकर पिताजी के साथ बैठे और दुकान का हिसाब किताब देखें। नंद किशोर जी अपनी पत्नी कमला देवी की तरफ देखते हैं। कमला देवी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हम कहीं न कहीं तो भटकते भटकते ही जाएंगे और कितने दिनों में हमें काम मिलेगा ये भी पता नहीं। इधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंद किशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी कमला देवी से कहते हैं कि भाग्यवान, क्यों ना हमें भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल देनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। अरे आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 बरस के उम्र में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रहा है। नंद किशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में पंकज ने कहा है कि मेरी मदद करेगा, मुझे भाग दौड़ का ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी सी दुकान का सामान मंगाता है तो उसमें मेरा सामान भी मंगाता रहेगा। और एक दिन नंद किशोर जी 65 बरस की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान देखकर कहते हैं कि दादाजी, इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है। बेटा, जब तक जिएंगे हाथ पैर चलते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन देखा जाएगा क्या करना है। धीरे धीरे करके नंद किशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब नंद किशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नंद किशोर जी ने
पंकज के बगल में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया, पर वह छोटा था लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके धीरे धीरे 5 साल बीत गए। एक दिन नंदकिशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही है। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब से इस घर में शादी करके आई तो 3 ननद थी, मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरी 3 बहनें थी। उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद का भी बेटा हो गया। उसके पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया, हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं रख पाया। लेकिन आज हम सब सारी जिम्मेदारियों से फ्री हैं। मेरे हाथों में पैसे भी है, तो आज तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कमला देवी को अपनी बहू की करतूतें भरी बात याद आ जाती है। जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारे कार में बैठने की औकात नहीं है, वह अपने पति से बड़े प्रेम से कहती हैं कि उन्हें एक कार चाहिए। नंदकिशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर चलिए, हम आपको आपके पसंद की नई कार दिलवाएंगे। अब तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया था, पति पैसे भी कमाने लगे और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्होंने जवानी में करना चाहिए था, जो शौक़ जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे के लालन पालन में, पढ़ाई में लगी रही। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला है तो बहुत खुश हैं। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। नंदकिशोर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर में भगवान जी की प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए जाते हैं। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके बेटे बहू पर गई। प्रसाद बांटते हुए नंदकिशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बेटे बहू के पास भी पहुंच गए और उनके हाथों में भी प्रसाद देने लगे। जब मानव और शिवानी अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे थे, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन बूढ़े के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। शिवानी और मानव नंदकिशोर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं मानव, आपका बेटा। नंदकिशोर जी पलट कर देखते हैं और वापस से जाने लगते हैं। मानव अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी, मेरी बात तो सुन लीजिए। शिवानी भी कमला देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया, बैंक से इतना सारा लोन ले लिया, वह भी नहीं चुका पाए। सर पर इतना सारा कर्जा है, बैंक वालों को रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहा है लोन चुकाने के लिए। घर में अब कुछ नहीं है, मेरे जेवर तक मानव ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। माँ जी, कुछ मदद कर दीजिए, आप तो अब भली चंगी लगते हैं।
बहू बेटे को देखकर कमला जी की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उस दिन की याद आ गई जब बहू बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसों के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटों की बातों को अनदेखा करते हुए नंदकिशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। नंदकिशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं और कार में बैठकर दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान, अपने कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ, हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटा बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे वहीं से सिक्योरिटी वाला जो मानव और शिवानी के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई बाइक लेकर आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर मानव कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, नहीं साहब, मैंने बाइक नहीं खरीदी है, मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के स्वरूप में दी है। दरअसल उस दिन आपकी माता जब आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आपने उन्हें बेइज्जती करके भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। मुझे उनकी यह दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने उनकी मदद कर दी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दी है। मैं तो उन्हें बहुत मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। सिक्योरिटी वाले की बात सुनकर शिवानी और मानव अंदर से जल भून रहे थे, लेकिन अब जलने भूलने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। यह तो संसार का नियम है। आज बेटे और बहू अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तूने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो। दोस्तों कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छाँव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसीलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ भी ज़रूर बुरा होगा। उसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी ज़रूर अच्छा होगा। ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी में।
तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।